हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त मैथ्स का सगीर मत बुक का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले यानी कि टोटल ये साधारण ब्याज मैं खत्म कर चुका हूं। इसके बाद आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक बा? तो चक्रवृद्धि ब्याज मैंने समझ रहे हैं दोस्त है। देखिए, मैं देहाती भाषा में आप लोग को समझा देना चाहता हूं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में एक साल तक, ओनली फॉर एक साल तक ब्याज आपस में इक्वल रहता है। ठीक है ना? यदि एक साल के बाद अलग हुआ दूसरा साल, तो दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक हो जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होगा। ठीक है ना? नहीं विश्वास है तो सभी लोग ध्यान से देखिए। इधर हम लिख रहे हैं साधारण ब्याज, ध्यान से समझिएगा, साधारण ब्याज। इधर लिख रहे हैं चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि। ठीक है, ब्याज। हम क्या बोले दोस्त कि एक साल तक दोनों का ब्याज इक्वल रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, जैसे देखिए, माना मूलधन है आपका 1000 रुपया। ठीक है, रेट यानी कि दर है आपका 10%, समय है आपका 1 ईयर, 1 वर्ष। तो इसको मैं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्त? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, साधारण ब्याज कहिए या चक्रवृद्धि ब्याज कहिए, एक के आएगा आंसर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम साधारण ब्याज से इसको ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो SI साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्त? मूलधन। क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन कितना दे दिया है? 1000। मूलधन गुने दर दिया है 10%, समय दे दिया है, ये आपका टाइम है T, 1 ईयर, और बटे 100। 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि 10 दहा 100 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। ये आपका साधारण ब्याज। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ये आपका क्या हो गया? SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना? अब इधर देखिएगा, इधर आपका CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको हम वही फॉर्मूला के तौर पर बना देना चाहते हैं। A पर P × 1 + R/100, ठीक है ना, माइनस P। ये होता है SI बराबर, क्या होता है दोस्त? SI बराबर इतना फॉर्मूला होता है। चलिए इसी पर हम देखिए बैठा दे रहे हैं। ठीक है ना? तो आपका 1000 ना, इसके बाद × 1 + R के मान रेट यानी कि 10% बटे 100, और गुने यहाँ T होता है टाइम यानी कि 1 वर्ष, माइनस P। ठीक है ना? ये P लास्ट में आप कर दीजिएगा, चूंकि जितना कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा ये आपका मिश्र धन आएगा, और लास्ट जो होगा ये मूलधन में से घटा देंगे, तो हमको क्या पता चलेगा? बोलिए, क्या पता चलेगा? ब्याज। ठीक है, देखिए 0 0 खत्म, क्या बन जाएगा इधर? 1000 गुने, यहाँ एलसीएम हो गया 10 और 1 11, 11 बटे 10। ठीक है ना? 1 साल तक है ना जी, 1 साल तक है। 0 0 खत्म। अब देखिए क्या हो गया? 11 गुने 100 यानी कि 1100। हम क्या बोले थे? मिश्रण आया है। अब 1000 में से इसको हटा दीजिए, क्या बचेगा दोस्त? 100। तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, बार बार ध्यान से समझिएगा कि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है ना? अब देखिएगा, जिस प्रकार यहाँ आपका 1 साल का आया चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपया, यहाँ भी सरल ब्याज कितना आयल था? बोलिए, आपका आयल था 100 रुपया, दोनों इक्वल। मगर यही यदि ध्यान से समझिए ना, यही यदि 2 साल हो जाए तो अब देखिएगा ये अधिक आ जाएगा। समझ रहे बात की जी? ये आपका अधिक आ जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज अधिक आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से कैसे। इधर हम लिखना चाहते हैं SI बराबर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर, सबसे पहले निकाल ले रहे हैं। ठीक है ना? तो देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है? मूलधन गुने दर दे दिया है 10%, और समय दे दिया है 2 वर्ष बटे 100। ठीक है, पंखा थोड़ा सा कम कर ले रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए 100, 2 0 से 2 0 खत्म, गुना कीजिए, कितना आ गया? 200, 10 दूनी 20, 20 गुने 10, 200 आया कि नहीं? अब ये देखिए, इसका देखिएगा, इसका SI बराबर क्या होता है दोस्त? P यानी कि कितना दे दिया है? ये आपका P यानी कि 1000 गुने 1 + R यानी कि 10% बटे 100 के पावर T यानी कि 2 वर्ष, यही ना? अब देखिए यहाँ 0 0 खत्म, 1000
गुने 10 हो 11, 11/100, फिर यहाँ 11/100। ध्यान से समझिए और जान ये सब चीज़ ना, ये सूत्र पर मैं सवाल बहुत कम बनाऊंगा, सब ट्रिक से बताऊंगा, जुगाड़ से, ठीक है। 1 0 2 0, 2 0 से खत्म, 11 है हम 121 पर 1 0, यानी कि 1200 कितना गया दोस्त, ये मिश्र है ना 1210, इसको में से 10 मतलब 1000 मूलधन घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा बोलिए 210। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका 2 साल का साधारण ब्याज आप कहेंगे 200, अब यहाँ देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 210, मतलब 10 रुपया, समझ रहे हैं कहाँ से आ गया, ये ब्याजों का ब्याज आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग के और एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, बेसिक चीज, ठीक है ना। चलिए देखिए बेसिक चीज क्या है दोस्त। बेसिक चीज आपका ये है, यदि क्या, यदि आपका मतलब ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज छमाही कहे या अर्धवार्षिक, एक ही बात है, ठीक है ना। देखिए छमाही माने 6 महीना या अर्धवार्षिक, ठीक है ना। एक के बात, ठीक। तो इसको में क्या होता है दोस्त, रेट हो जाता है आधा, रेट क्या हो जाता है, रेट बाय 2, और टाइम हो जाता है 2 गुने टी, माने टाइम दुगना हो जाता है, ठीक है। ये आपका छमाही के केस में। और यदि इस अभिव्याय है दोस्त, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद त्रिमासिक माने 3 महीना पर, यदि ब्याज की दर त्रिमासिक हो जाए माने 3 महीना पर, तो क्या हो जाएगा बताइए, R/4 हो जाएगा, और इधर आपका 4 ना क्या हो जाएगा 4T। क्योंकि ये देखिए याद नहीं करवाना है दोस्त, हम याद नहीं करवा रहे हैं, सोच लिए थोड़ा सा। यहाँ यदि छमाही कर दे, मतलब आप किसी को पैसा दिए हैं 10,000 रुपया, तो वो छमाही यदि कह दिया, ठीक है ना, तो यानी कि 6 महीना पर आपको ब्याज देगा अगले आदमी। तो कितना बार साल में जाना पड़ेगा, 2 बार नहीं जाना पड़ेगा, तो देखिए इसलिए 2 से यहाँ पर रेट आधा हो जाएगा, उस समय दुगना हो जाएगा। और यदि यहाँ पर त्रिमासिक है माने 3 महीना पर, तो 1 साल बराबर 12 महीना, तो त्रिमासिक माने 3 महीने पर जाना पड़ेगा, तो 1 साल में कितना बार जाना पड़ेगा, 4 बार नहीं जा पड़ता हुआ, यानी कि रेट जो हो जाएगा दोस्त, वो आपका 4 से क्या हो जाएगा, 4 से भाग लगेगा, इसको टाइम जो हो जाएगा 4 गुने टी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका VVI चीज है, नोट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए और बेसिक चीज, इतना तो हो गया, चलिए इसके बाद एक और बेसिक चीज है। देखिए सब ना, ये क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज का ये सब पहले बताने से पहले, ये सब जब तक ये सब नहीं जानिएगा तब तक आपका काम खत्म है। तो देखिए और हम बताना चाह रहे हैं दोस्त 2 वर्ष के लिए। अब देखिएगा यहाँ से स्टार्ट होता है 2 वर्ष, ये हम प्रतिशत विधि के बता रहे हैं, इधर 2 वर्ष बताएंगे, इधर 3 वर्ष के लिए बताएंगे, ठीक है ना। ये हम बता रहे हैं आप लोग के परसेंटेज विधि, क्या बता रहे हैं दोस्त, परसेंटेज विधि, ठीक है। इसके बाद रेशियो विधि भी बताएंगे, क्या विधि, रेशियो विधि, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज विधि में आपका क्या होता है दोस्त, इधर आपका हो जाएगा दर, और इधर आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यदि दर 1%, ठीक है, और 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, ये आप निकाल लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 7 से 8 बताऊंगा, इसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यदि समय के बाद करें 2 वर्ष, ध्यान से समझिए, यही बेसिक है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बताइए, हम यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं, 1 से नहीं समझ में आएगा, नहीं तो 1 2 से पहले देखिए, ठीक है, या 1 से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से समझिएगा, 1 वर्ष या 2 से समझिए ना, पहले 2 साल के, तो 2 से पहले 2 में गुना करेंगे, ध्यान से समझिए, हाँ 2 से पहले 2 में गुना, तो 2 दूनी 4। इसके बाद क्या करते हैं दोस्त, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका जो है ना सर स्क्वायर करते हैं, 2 के स्क्वायर, और वो भी यहाँ पर 2 अंक में लिखेंगे, 2 डिजिट में। 1 डिजिट में यदि होता है 2 दूनी 4, तो उसको हम 0.04 लिखेंगे, समझ रहे बात के ना, यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे 0.4, और 2 अंक के बाद दशमलव, 2 साल है तो 2 अंक के बाद, 3 साल है तो 4 अंक के बाद, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए, फिर यहाँ देखिए, यहाँ कर लीजिए 1 गुने 2 कितना हो जाएगा 2, इसके बाद 0 पॉइंट यहाँ लगाइए 0.1, ठीक है। याद ये सब नहीं करना है, समझना है, समझ के। चलिए अब देखिए 3 गुने 2 कीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है ना, 6, इसके बाद 3 के स्क्वायर, 3 तरीके 9, यानी कि 0.9, सॉरी 6.09 हो जाएगा।
इसके बाद 4 से 4 गुने 2, 4 दूनी 8, अब 4 चुके 16। अब यहाँ मत करने लगे कि 0.16, नहीं, ये बेचारा सिंगल पीस था इसलिए D0 लगा दे रहे थे हम। अगर अब 2 आइए गया तो अब क्या जरूरत है 0 लगाना, ठीक है ना। चलिए आओ देखिए, 5 के 5 दूनी 10, 5 के स्क्वायर 25, 6 के 6 दूनी 12, 6 छक 36, 7 से 7 दूनी 14, 7 सते 49। ये सब आप 15 तक किताब में दिया हुआ है, वो कहले है कि रटना है, मगर हमको रट्टा नहीं मराना है। समझ रहे हैं कैसे हो गया ना। फिर से 1 को निकालना है तो 1 गुने 2, 2 आ गया। अब 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, मगर यहाँ पर जो लास्ट में होता है दोस्त 2 डिजिट तक लिखाना होगा। कितना डिजिट? 2 डिजिट। तो 2 डिजिट यहाँ के लिख दें 0 1, ठीक है। कब तक लिखेंगे? जब तक ये खुद 2 मतलब 2 अंक तक न हो जाए तब तक। अब 2 के निकाले, 2 दूनी 4, अब 2 के स्क्वायर 0 4, 3 के स्क्वायर 3 दूनी 6, अब 3 के स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्त? 0 9। अब 4 के 4 दूनी 8, 4 चुके 16, 5 के 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 6 दूनी 12, 6 यहाँ देखिए 6 छक 36, 7 से 7 दूनी 14, 7 सते 49, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद इधर आपका 3 वर्ष के लिए ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है ना। अभी तुरंत उदाहरण हम देंगे, ये भी कर ले रहे हैं, देखिएगा कैसे बनेगा तुरंत। ये देखिए 3 वर्ष के लिए इधर आपका दर दिया रहेगा, और इधर आपका चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। चलिए दर आपका रहेगा 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, 4% हो सकता है, अरे 5% हो सकता है, 6% हो सकता है, 7% हो सकता है, 8% हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ये हम नियम बता दे रहे हैं दोस्त, हम नहीं रट्टा मरवा नहीं रहे हैं, हम नहीं कहेंगे इसी नियम से बनाइए, मगर हमारा बताना फर्ज है, काम है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 गुने 3 तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसी जो 1 गुने 1 से गुना किए थे 3 में, अब 3 हमारा आ गया, ठीक है। अब 3 1 से गुना करेंगे 3 में, ध्यान से समझिएगा, 1 से गुना करेंगे 3 में, और वो भी यहाँ शुरू बार 1 डिजिट में रहेगा, बाकी दोनों अंक 2 अंक में, ध्यान से समझिएगा। शुरू बार जो हम गुना करेंगे तो 1 अंक में, 1 डिजिट में, और इसके बाद जो करेंगे उसको 2 अंक में। तो 1 गुने 3 कितना हो जाएगा? 0 3 नहीं होते जी, 1 गुने 3 3 कर दिए, और 1 गुने 3 करेंगे तो 0 3, ठीक है। अब 1 का क्यू करेंगे तो कितना होगा बोलिए? 1 के होता है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? 0 3, सॉरी 1 के क्यू कितना होगा? 1 के ना, यानी कि 0 1। अब 4 अंक के बाद 1 2 3 4, यानी कि आपका इतना हो गया 3.0301। इसका क्या कर दिए हैं दोस्त? क्यू। चलिए यहाँ समझिए, 2 से इसको में पहले गुना, 3 दूनी 6। अब देखिए 2 से इसको में क्या करेंगे? 2 से इसको में गुना करेंगे, 6 दूनी 12। इसके बाद 2 का क्यू कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 0 8, 2 अंक के 4 अंक के बाद। ध्यान से समझिएगा, 2 साल में 2 अंक के बाद दशमलव, 3 साल में 4 अंक के बाद दशमलव, ठीक है ना। चलिए इसके बाद 3 में 3 त्रिके 9। अब देखिए 3 9 देखिए 9 तिया 27, और 3 के क्यू 27 से 4 अंक के बाद दशमलव, 4 से 4 तियाई 12, ठीक है ना। अब देखिए अब 12 चौ 48, अब 4 के क्यू 64, 2 अंक के बाद तो 2 अंक के बाद, ठीक है। 5 से 5 तियाई 15, 15 पंजे 75, 5 के क्यू 125। अब तागल वाला लफड़ा। अब कहिए कि ना मास्टर साहब यहाँ बोले थे आप 2 अंक के, तो यहाँ तो 3 अंक आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ 25 के 25, ये 2 अंक लिख देंगे, और 1 जो होगा इसको में आके ऐड हो जाएगा, तब 5 1 6, और इधर पहले से है है आपका ये 7 है, इधर 15 है, यानी कि फाइनल आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 अंक के बाद, यानी कि यहाँ 15.7625, ठीक है। चलिए 6 के देखिए, 6 के 76 18, 18 छक 78 से यहाँ भी 3 अंक। अब देखिए 6 का क्यू 216। अब तो सब गड़बड़ा रहा है, मगर कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 अंक लिख देंगे। इसके बाद ये इसको में जुट जाएगा तो 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 2 डिजिट लिखिए, यानी कि यहाँ 10 बच गया 1, तो 1 आनेंगे इसको में हो जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा। अब 4 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव, ठीक बा। चलो 7 के 7 तरी 21। अब देखिए गुना कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 के क्यू कितना होता है दोस्त? 7 के क्यू 7 सते 49 गुने 7, 9 सते 63 के 3 हासिल 6, 7 से 28 6 34, 300 कितना आ गया?
सब मतलब आपको जोड़ते जाना है, ठीक है ना। तो देखिए 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343, ठीक है। इधर देखिए अब लिखते हैं हम, ये 43 के 43 से उतर जाएगा, ठीक है। 43 के यहाँ पर, यहाँ देखिएगा यहाँ पर 43 के 43, अब 3 इसको में जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 10 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। ये आपका ये 10 हो जाएगा, यानी कि 4 10 इस प्रकार से, यानी कि 10 यहाँ उतरेगा और 4 जो है फिर इसको में जुट जाएगा तो 7 4 11, इसी प्रकार से आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका किताब में दिया हुआ है कितना तक दिया है बोलिए 15 तक दिया है, तो मैं 15 तक रटा नहीं मराऊंगा, ठीक है। अब देखिए अब कहिए कि ना मास्टर साहब ये सब तो लिखवा दिए, अब क्या इसका फर्क है, क्या हमने आंसर कैसे लाइएगा। तो देखिए यदि क्वेश्चन दे दिया है मूलधन आपका दे दिया है 5000, ठीक है, मूलधन 5000, और टाइम दे दिया है समय दे दिया है समय दे दिया है 2 वर्ष, कितना दे दिया है 2 वर्ष, और रेट यानी कि दर दे दिया है आपका 2%, तो 2% यानी यहाँ देखिए समय 2 वर्ष, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका यूज आप कितना जल्दी बना सकते हैं। तो देखिए 2 टाइम के लिए है, 2 टाइम के लिए, और 2% का मान कितना दे दिया है इधर 4.04, तो डायरेक्ट आप 5000 का, ठीक है ना, 5000 का 4.04 आप कर दीजिएगा ना, तब भी आंसर आ जाएगा। परसेंट के लिए और दशमलव उड़ाएंगे, 2 जीरो बिठाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 100 काटिए 2 0 2, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए 202 रुपया डायरेक्ट आंसर, पी वाला लफड़ा सुनी कुछ नहीं है। चलिए तो 2 साल है, यहाँ पर यदि समय दे दिया है 3 वर्ष, समझ रहे बात के, समय दे दिया है 3 वर्ष, तो अब देखिए क्या करेंगे हम। अब देखिए यदि क्या दे दिया है 3 वर्ष और 2% के लिए, यानी कि दे दिया है 6 पॉइंट इतना, यानी कि 5000 का यहाँ देखिए यही ना है जी, 3 साल 2%, यानी कि 6.120 परसेंट उड़ाएगा। पहले परसेंट के लिए 2 जीरो, इसके बाद 4 जीरो, 2 3 4, इसको आप 3 जीरो खत्म, काट पीट कर दीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में डायरेक्ट, ठीक है। चलिए और एक बेसिक चीज और, रेशियो का नियम, रेशियो। देखिए रेशियो का नियम क्या है दोस्त, देखिए ध्यान से। 1 वर्ष ये आपका रेशियो विधि छूट रहा था, इसको मैं बता देना चाहता हूँ। रेशियो 1 वर्ष, अब 2 वर्ष, इधर आपका 3 वर्ष, इधर आपका 4 वर्ष, ठीक है, इधर आपका हो गया 5 वर्ष, इधर 6 वर्ष, ठीक है ना। अब देखिए इस सब का आपको कुछ रेशियो आपको समझना होगा। तो देखिए 1 वर्ष का रेशियो होता है 1:0, याद कीजिएगा, 1 वर्ष का रेशियो 1:0। 2 साल के हो जाता है आपका 2:1, ठीक है। 3 वर्ष का हो जाएगा आपका 3 रेशियो, फिर 3 रेशियो 1। 4 वर्ष का हो जाएगा आपका 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 1। 5 वर्ष का हो जाएगा 6 4 10 प्लस 10 अनुपात 5 रेशियो 1। 6 साल का हो जाएगा आपका 6 रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 6 रेशियो 1। कहिए कि ना मास्टर साहब आप सठिया गए हैं, कहीं क्या लिख रहे हैं। तो आप लोग भी देखिएगा दोस्त, कुछ नहीं हम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 वर्ष का देखिएगा ध्यान से, 1 गुने 1 किए तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिख दिए। और यहाँ 0 से चूंकि कोई संख्या स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 2 वर्ष वाला में, ये 2 वर्ष, तो 2 गुने 2, सॉरी 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्रम से है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआती आपका मूलधन है, इधर आपका मिश्रधन सब होते गया है, ये आपका रेशियो का कमाल है, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन इस तरह से कह दे, क्या कह दे क्वेश्चन कि ये बताइए 2 वर्ष का है, तो इस हम अभी बताएंगे अभी विकल्प ना क्वेश्चन देके। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए 2 में आपका देखिए 2 लिख दिए, ये ही 2 वर्ष यहाँ पर। अब इन लोग दोनों के जोड़ दिए, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3 साल के लिए 3 वाला 3 लिख दिए डायरेक्ट। अब इन लोग दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पर 3 लिखे हैं। अब 1 जो है इधर हर हाल में अपने से लिखे हैं, अपने से हो जाएगा 1, ठीक है। 4 साल में देखिए 4 के चारों, इन लोग दोनों के जोड़ दिए, 3 और 3 6, 3 और 1 4, अब 1 लास्ट में अपने से ही वाला। चलो आगे 4 तो 4, ठीक बना। अब देखा यहाँ 3 6 तो हो ही गया है। ये देखिए 5 साल के लिए 5 तो 5, 6 4 10, 6 4 10, 5 4 1 5, अब 1 अपने से 6 वाला में
6 वाला में देखिए 6 कम 6 देखिए 6 5 10 15 10 10 20 10 5 15 5 1 6 1 अपने से समझ में लाई। इसको रट्टा मार लीजिएगा आपको आराम बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब कहिएगा ना मास्टर साहब ये तो बता दिए तो देखिए हम अभी तुरंत क्वेश्चन बना दे रहे हैं। यदि मूलधन देखिए रेशियो पर कितना कमाल है। रेशियो मूलधन 5000 है और दर आपका दे दिया है 2 वर्ष, ठीक है ना। और आपका दर दे दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष समय दे दिया है, समय दे दिया है 3 वर्ष। अब देखिएगा इसको हम कैसे उड़ाते हैं धुइयां तुरंत। ये बताइए कितना है 2 साल। तो 2 साल का रेशियो हम कितना पता है 2:1। अब देखिए 5000 का यहाँ देखिए किधर गया, हाँ 5000 का 2% कितना होगा बोलिए। 5000 का मिस्टेक न हो गया जी, दर आपका रहेगा 10%। 10 कितना रहेगा दर 10%। अब ये आपका रहेगा समय रहेगा 2 वर्ष, ठीक है। इस तरह से सवाल रहेगा। तो 2 वर्ष का देखिए रेशियो 2:1। अब देखिए मूलधन का 10% इसको निकालिएगा तो कितना आएगा बोलिए। 20 से 20 खत्म, देखिए ना 5000 का 10% 20 खत्म यानी कि 500 हो जाएगा, ठीक है। अब 500 का फिर 10% निकालिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपस में इसको गुना कीजिए, नहीं होगा जी। देखिए ना 500 का 5% 25 ना हो जाएगा, मगर 0 खत्म यानी पर यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन लोग दोनों में गुना कीजिए 5 दूनी 10 यानी कि 1000। अब यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर 25 से कम 25 यानी कितना हो गया 1025 रुपया। यही आपका हो गया आंसर। ये याद रहेगा तब ना ये चीज़, ये बात है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 5000 रुपये की धनराशि 50,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम आप लोग के क्या बता रहे हैं दोस्त, प्रतिशत विधि। देखिए कितना विधि से हम बनाएंगे इसको। शुरू बार इधर हो गया प्रतिशत विधि, ठीक है ना। क्या क्या दिया है, मूलधन दे दिया है, पी दे दिया है आपका, मूलधन दे दिया है कितना दिया है 50,000, ठीक है। इसके बाद और दे दिया है रेट कितना दे दिया है 8%। इसके बाद टाइम दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है 2 ईयर। तब पूछ रहा है हमको से CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा है जी, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए रेशियो विधि से हम बताए थे आप लोग के दोस्त कि 2 वर्ष के लिए क्या है 8 दूनी 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं हम। ये देखिए 8 हम इधर बोले थे आप लोग के 8 वर्ष, ठीक है ना 8 वर्ष। तो देखिए 2 को पहले कॉलम बनाएंगे ऐसे तो 8 दूनी 16 और 8 अठाई 64। डायरेक्ट हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज ये 16.64। तो डायरेक्ट आप 5000 का 16.64 निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये परसेंट के लिए दशमलव उड़ाएंगे तो 2 0 आउट होगा कि नहीं होगा, होना ही पड़ेगा। 4 0 से 4 0 खत्म। अब गुना कीजिए 5 चौके 20 के 0 हासिल 2 6 5 30 और 2 32 के 2 हासिल 3 16 85 और 3 83। ये देखिए परसेंट विधि से आ गया 8320 ऑप्शन नंबर चौथा में, ठीक है। और देखिए रेशियो विधि, ये आपका हो गया रेशियो, ठीक है ना रेशियो विधि। तो रेशियो विधि हम क्या बताए थे दोस्त, 2 वर्ष का ट्रिक क्या बताए थे बोलिए 2:1 नहीं बताए थे जी, बताए थे। ये बताइए 50,000 का 8% कितना होगा 8 5 40 यानी कि 4000। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब इसी का यानी कि 4000 का 8% कितना होगा 8 का 32, ठीक है ना। अब देखिए गुना कीजिए 4 दूनी 8000, अब इधर 32 320। अब इन दोनों को क्या करेंगे दोस्त, क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 3 कितना हो गया 8000 और 300 इतना यानी कि 8 3 8320। देखिए इसका से भी आ गया। और नहीं तो आप कहिए कि सूत्र वाले से, तो सूत्रों वाला से आपका यही आएगा, ठीक है ना। वही P बराबर वही P गुने 1 + R/100/T। इस पर भी आपका इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नियम नहीं बनाऊंगा दोस्त, जो आपका आसान रहेगा वही नियम बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। हरे रहलू अनजान तू तो हो गइलू जान हो, तोहरा में बसे लगल
हमारो परान हो। चला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कहता हुआ, पी दे दिले हवा। पी कितना दे दिया है दोस्त, 800। कह रहा है कि 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बहुत आसान। अब रेट दे दिया है, आर दे दिया है 5%, समय दे दिया है 2 ईयर, ठीक है ना, 2 ईयर। तो हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको भी आप आराम से दोनों तरह से निकाल सकते हैं दोस्त, है ना। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी कि 800 का 25% निकाल दीजिए, सॉरी 800 का 10.25 निकाल दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। ये देखिए परसेंट के लिए दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो आउट, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखिए 4 से इसको में काटते हैं तो 2, और यहाँ हो जाएगा 25, है ना। और इसको 25 ले काटिए, 25 चौका 100, 25 से कम 25, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, 41 दूनी 82। पूछ क्या रहा है, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है इसको में, यानी कि 82 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और कहिए कि नहीं रेशियो विधि से बताइए, तो देखिए रेशियो आपका 2 साल का कितना होता है, 2:1। अब 800 का 5% निकालिए तो कितना आएगा, 8 पच्चीस 40 नहीं आएगा जी। अब 40 का 5% निकालिएगा तो 5 चौके 20, 2 रुपया ना। देखिए 40 का 5%, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 आ जाएगा। अब गुना कीजिए इसको में, गुना कीजिए, गुना 40 दूनी 80 और 2 एकम 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 80 और 2 82, नहीं आ गया जी, आना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है तीसरा में, ठीक है। चलो थोड़ा फिर आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, जबरदस्त क्वेश्चन। ये मैं थोड़ा सा पहले बता चुका था, क्या बताया था दोस्त, बताइए। यदि 6 माही कहे, क्या कहे दोस्त, 6 माही, तो रेट बाई 2 और समय हो तो 2t। यदि त्रिमासिक कहे, क्या कहे, त्रिमासिक माने 3 महीना पर, तो क्या हो जाता r/4 और 4 टाइम हो जाता, 4 बार चुके ले जब, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा में यही कुछ कह रहा है, त्रिमासिक जोड़ा जाए 800 रुपये का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा, जबकि ब्याज दर त्रिमासिक जोड़ा जाए, त्रिमासिक, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से पी दे दिया है, कितना दे दिया है 800, ठीक है। रेट यानी कि आर दे दिया है कितना 6%। इसके बाद देखिए दर यानी कि रेट, समय दे दिया है ना जी, टी दे दिया है 9 माह, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसका क्रियाकलाप करेंगे, त्रिमासिक कह ले, त्रिमासिक, तो जो रेट होगा दोस्त कितना हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, नहीं होगा। ये देखिए 3 बार, ये 2 बार, यानी कि 1.5 रेट दर हो जाएगा, ठीक है। और 9 माह है तो 9 गुने 4/12, 12 क्यों, क्योंकि महीना में था, इसको साल में करने के लिए 4 कम 4, 4 तिहाई 12, 3 कम 3, 3 तरीके 9, यानी कि टाइम हो जाएगा, यानी कि 3 ईयर। क्या हो जाएगा दोस्त, 3 ईयर। समझ में आ रहा है बात, 3 ईयर नहीं होगा जी, होना ही पड़ेगा। अब देखिए इसको हम आप लोग के क्या बताए हैं कि इसको हम ई से बनाएंगे, कौन से दोस्त, P बराबर, सॉरी CI बराबर क्या होता है, P गुने 1 + R/100। हम नहीं कह रहे हैं दोस्त कि आप रट्टा मारिए, नहीं, जैसा क्वेश्चन वैसा सोच वैसा दिमाग, इसी में भलाई है, ठीक है ना। इस पर देखिए हम बनाते हैं, तो P के मान 800, P कहे तो प्रिंसिपल, 800 गुने 1 + R, रेट 1.5/100, कितना टाइम, 3 साल, यही ना। अब लास्ट में इसको करते हैं, लास्ट में पी को घटा देंगे, बात बराबर आएगा, ठीक है। तो देखिए 800 का, सॉरी ये है होगा जी, इसमें होगा दशमलव उड़ाएंगे, 0 बैठाएंगे, 5 से 5 तिहाई 15, 5 से 2 ना, यानी कि 200, यही ना जी, यानी कि 200 3/100, सॉरी 200 ना, यहाँ भी 200 3/200, यहाँ भी 200 3/200, काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 2 चौके, 4 से 4 5 50, यही ना। अब तो नहीं कटेगा, अब इसको गुना कीजिए, गुना कर 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 गुना कर, देखा हम गुना करत ही मोबाइल से, तो होनियो कर कितना, तो देखा हर जान मार ललकान गोरी, कहाँ गलवा जी कैलकुलेटर जी। चलिए आ गया, देखिए गुना करते हैं, 203 कितना करते हैं, 203 गुने 203
गुने 203, ठीक है ना, ऊपर वाला खत्म, भागा भागा भागा, कितना करते हैं 5 दूनी 10 पर 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। 800 कितना आ गया दोस्त, 836.5427, ठीक है। तो हमारा मिश्र धन आया है, क्या है दोस्त, मिश्र धन। इसको 800 में से घटा दीजिए तो क्या बचेगा 36.542। तब लास्ट में ध्यान से पढ़िएगा इसको ना, तो कह रहा है कि लगभग क्या होगा, तो लगभग, लगभग किसके निकटतम है बोलिए, 36.5 के निकटतम नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर दूसरा 36.50, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन वो ऐसा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। चलो थोड़ा फिर आगे क्वेश्चन नंबर चौथा, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपए की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर है चौथा, तो दे दिया है आपका पी, दे दिया है पी, कितना दे दिया है 4800, और कुछ दिया है, रेट भी दे दिया है क्या परसेंट, 15%, और समय दे दिया है टी 2 वर्ष। तो इसको आप रेशियो विधि से बनाइए या कोण विधि से बनाइए, आ जाएगा। तो सबसे पहले काम आप क्या कीजिएगा, बनाइए इसको परसेंटेज विधि। तो 2 से 15 दूना 30, यही ना, अब 15 की स्क्वायर 225, ठीक है। 2 टाइम लिखते हैं, यानी कि 2 डिजिट इधर आके 2 जुट जाएगा 32, यानी कि 2 अंक के बाद, ठीक है। यानी कि 4800 का इतना परसेंट निकाल दीजिए, ठीक है। परसेंटवा के लिए 2 जीरो, दशमलव रहेंगे तो 2 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब ये 4 से काटते हैं इसको, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4 से इसको 25 बार में। अब देखिए इसको 25 लेब काटिएगा तो कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, बच गया 2, यानी कि 22, 5 चौका 20, 5 पचे 25, ठीक है। 5 से काटिए, 5 एकम 5, बच गया 1 14, 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी कि 129 गुने 12 कीजिए, 12 8 96, 12 9 78 से 108 के 8 हासिल 10, 12 दूनी 24, 24 सौ 10, 34 के 4 हासिल 3, 12 3 15, यानी कि 1548, कितना गया दोस्त 1548 का एक ले मरदा, गलऊ 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 गलऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर 1548 होगा, ठीक है। चलो तो फिर आगे आओ, 2-4 नियम से तो नहीं बना लिया, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां कहा था, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि 15% वार्षिक ब्याज के दर से 1000 रुपए का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो पी दे दिया है, कितना दे दिया है 1000, इसके बाद रेट दे दिया है, रेट दे दिया है 15%, और टाइम दे दिया है 3 ईयर, यही ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आप लोग बताए थे दोस्त, क्या बताए थे, 3 साल के क्या बताए थे बोलिए, 3 साल का ब्याज निकालने के लिए देखिए क्या गुना करना है, 15 तिया 45, या फिर रेशियो विधि से आप बनाइए ना जी। 3 वर्ष का रेशियो क्या था 3:1, ठीक है। तो ये देखिए 1000 का 15% निकालिए तो कितना आएगा 2, यानी कि 150, ठीक है। और फिर 150 का 15% निकालना पड़ेगा, देखो 0 0 खत्म, 15 15 225, 1 अंक के बाद 3 अंक के बाद। अब देखिए 22.5 का 15% निकाले पर तो 0 0 खत्म, गुना कीजिए 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7, 37 के 7 हासिल 3, 15 दूनी 30 7 37, 3 अंक के बाद 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको गुना कीजिए, 15 तिया 45 प्लस यहाँ गुना कीजिए, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 22 तिया 66 1 67, 1 अंक के बाद ये तो रहबे करेगा प्लस 3.775, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। देखिए जोड़िए, जोड़ने का भी तरीका होता है, देखिए हम यहाँ जोड़ रहे हैं ध्यान से, 450, इसके बाद 67.5, इसके बाद 3.775, यही ना जी। जोड़िए 5 7 7 5 12 के 2 हासिल 1, 10 11 के 1 हासिल 1, 11 12 और 5, 521, क्या गया कहीं गड़बड़ हो तो काजी, 520 होना चाहिए नहीं जी। का आंसर हो तो कहाँ गड़बड़ा गल बा,
कहीं गड़बड़ात होता ही 15×45 गर्मी लग, रुकिएगा 1 मिनट। एक मिनट ये कहीं जोड़ने में मिस्टेक हो रहा है। इसका आंसर 520.875 होगा। और ये नहीं नियम लग रहा है ना, तो और नियम वहाँ से अपनाओ ना। 75 को तो नियम बात देखा यहाँ, दोसर नियम देखा, दोसर देखा 3 ईयर हुआ। ठीक, दूसरा नियम कौन देखबा? परसेंटेज विधि। ये रेशियो बताए थे, अब देखिए परसेंटेज विधि द्वारा हम क्या बोले थे, इधर आपका है 15%। 1 2 3 कॉलम बनाइए, 15 तिया कितना हो जाएगा 45, और 45 गुनी इतना करेंगे तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 चौका 60 हो 7 67, यही ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये भी आपका लफड़े शूटिंग हवा जी मर दे। या फिर अभी बनाइए ना 1000 का 115/100 डायरेक्ट 115/100 115/100 3 0 से 3 0 खत्म। ठीक है, अब देखो अब गुना कर रखने के दिमाग खराब ये सब कल करे वाला तनी देखा कितना हुआ 115 1 1 5 गुने 1 1 5 गुने 1 1 5 कितना आ गया बोला 15 20 875। अब कई गो जीरो 3 गो जीरो यानी कि 1 2 3 यहाँ नहीं आ गया जी। तो मूलधन कितना था आपका 1000, कितना मूलधन था 1000, इसको मैं घटा दीजिए तो क्या बचेगा बोलिए 520.875 नहीं बचता है, ये तो बोल भाई सर। ठीक बा, समझ में आ। ठीक है दोस्त, तो आज इतना ही, थक गया हूँ बहुत। ठीक है ना, लंबा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट दिन बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। SSC GD का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन कहने का मतलब बहाली वाला नहीं, एग्जाम वाला 15 नवंबर की 16 नंबर से हुआ, 1 महीना चलता हुआ। जेकर जेकर हाइट हवा दबा के पढ़ा नहीं जेब बोरा में। ठीक।